हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश राव लर्न इंग्लिश विद राव सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। उस टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप लोग प्रोनाउन के सीरीज़ का ये चौथा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और इससे पहले मैंने प्रोनाउन के डेफिनेशन, प्रोनाउन के काइंड्स और प्रोनाउन में उसके 6 पार्ट्स में पढ़ा चुका हूँ। अब प्रोनाउन जब तक आप नहीं जानते हैं, आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो आई होप कि आप लोग पहले से प्रोनाउंस पढ़े होंगे, या जो लोग नहीं पढ़े हैं वो मेरे पिछले चैनल्स, मेरे वीडियोस को जा करके देखें और देख करके उसको अच्छे से समझ सकें। और आज हम लोग जो है जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं, उस टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और बिना समय को ज़्यादा वेस्ट किए हुए हम चाहते हैं कि अपने टॉपिक को हम डील करें। तो आइए हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित होता है। इंडेफिनिट वर्ड क्या होता है? अनिश्चित होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में हम अनिश्चित बोलते हैं, अनिश्चित करते हैं। हालांकि बोलते तो हम बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो ग्रामेटिकली हम क्या, कौन सा ग्रामर्स का रूल इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे, कौन से ग्रामर की चीज़ें हम बोल रहे हैं वहाँ पे। हमको ये नहीं पता होता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। ये इवन दो एवरीबॉडी, सारे लोग धरती पे जितने भी पर्सन है, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, सारे लोग इंडेफिनिट वर्ड का यूज़ करते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। बट उनको पता नहीं होता है कि हम ये कौन सा स्पेसिफिक रूल्स पढ़ते हैं। खासकर स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये पूछता है, फाइंड आउट द इंडेफिनिट प्रोनाउन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। इन ऑप्शन में से इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा पिक आउट करिए। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उन लोगों के लिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसा होता है। जैसे हम बात करते हैं अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है एंड प्रोनाउन में अनिश्चित क्या होता है? तो जैसे हम बात करते वक्त कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सभी, पर्याप्त, कम, थोड़ा सा, नहीं, नहीं के बराबर, कुछ भी नहीं, सभी व्यक्ति, कुछ लोग, कोई नहीं था, कोई वहाँ था, समथिंग, एक्सेट्रा। ये जो हम हिंदी में जो वर्ड बोलते हैं, ये सारे अनिश्चित होते हैं। इसमें कहीं भी स्पेसिफिक बातें नहीं झलकती हैं। कहीं भी ये नहीं पता चलता है कि इस पे कोई पर्टिकुलर की बात की जा रही है, लेकिन हम लोग बोलते हैं। वही शब्द जो होते हैं अनिश्चित होते हैं। और इन्हीं को हम इंग्लिश में बात करते हैं तो वह इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हो जाते हैं जब इनकी इंग्लिश लिखी जाती है। तो हम आइए आपको तुरंत एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम आगे एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। Indefinite pronoun अनिश्चित सर्वनाम। An indefinite pronoun does not refers to any specific person, things or amount. And एक indefinite जो pronoun होता है वो कभी भी does not refer to any specific person, किसी विशेष person, व्यक्ति की बात, किसी विशेष वस्तु की बात, या किसी विशेष किसी भी चीज़ की बात, मात्रा की बात नहीं करता है, बल्कि ये सामान्यतः अनिश्चितता की बात करता है। इट इज़ अ वैक्यू। ये जनरल रूप से बात करता है, वैक्यू है, नॉट डेफिनिट, नॉट डेफिनिट। ये निश्चित नहीं होता है, ये कन्फाइंड नहीं होता है, बल्कि ये इनफाइनाइट होता है, कुछ कहीं तक जा सकता है, कुछ कोई पता नहीं होता है। सम टिपिकल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। आइए देखते हैं वो उन वर्डों को जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे बोलते हैं एवरीबॉडी, सभी व्यक्ति, समबडी, कुछ भी लोग, नोबडी, कोई नहीं, एनीबडी, कुछ होंगे, एवरीवन, सभी व्यक्ति, सभी लोग, समवन, कुछ लोग, नो वन, कोई नहीं, एवरीवन, प्रत्येक, समथिंग, कुछ चीज़ें हैं, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़ चलेगी, नथिंग, कुछ भी नहीं, ऑल, सभी, सम, कुछ, बोथ, दोनों, एनी, कोई, मोस्ट, अत्यधिक, एनफ, पर्याप्त, फ्यू, कुछ, लिटिल, थोड़ा सा, ना के बराबर, वन। वन एक प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल जो है बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। हम आज इस एग्जाम्पल में इसके बारे में बात करेंगे। कोई के लिए यूज़ किया जाता है, कोई वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अदर्स, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, और इनको हम अनिश्चित रूप से इस्तेमाल करते हैं। कभी भी निश्चित रूप से इनका यूज़ नहीं होता है। जब कभी भी यूज़ होता है ये अनिश्चित ही होता है। देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस ड्यूटी। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस ड्यूटी। एक व्यक्ति को हमेशा अपने ड्यूटी के प्रति सचेत रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस ड्यूटी।
एक व्यक्ति को हमेशा जो है अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो ये नहीं करा किसी एक को, हर व्यक्ति को, मतलब कोई भी जो व्यक्ति होता है जो ड्यूटी करता है उसको अपने ड्यूटी के प्रति सचेत होना चाहिए। वन प्रोनाउन है, और ये जो वंस जो वर्ड आया है ये पॉसेसिव है। ये इसका वन ये नॉमिनेटिव होता है, ये प्रोनाउन नॉमिनेटिव में सिंगुलर होता है, और इसका पॉसेसिव होता है वंस। ये पॉसेसिव होता है, इसका पॉसेसिव होता है वंस। ऐसा बोलते हैं एवरी वन बिलीव्ड, सारे लोग उस पर विश्वास रखते हैं, सभी लोग उस पर विश्वास रखते हैं। तो मतलब सभी लोग मतलब 2 4 5 की बात नहीं कर रहा, द पर्सन, जितने भी हैं यहाँ पे, ऑल द पर्सन ऑन दिस बिलीव इन द गॉड, जितने धरती पे जितने भी लोग हैं सारे लोग गॉड में बिलीव करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। तो एवरी वन, नॉट पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करता। यही इंडेफिनिट है, इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता, इंडेफिनिट है, अनिश्चित। जैसे somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। somebody किसी एक व्यक्तिगत की बात नहीं करता है, किसी व्यक्तिगत ने मेरी घड़ी चुराई है, तुमने मेरी घड़ी चुराई, उसने मेरी घड़ी चुराई। वहाँ पे कह रहा है कोई लोग, कई लोग थे, इन्हीं में से कोई एक आदमी, यानी somebody, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है। किसी व्यक्ति ने, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है। तो ये इंडेफिनिट की बात करता है, ये किसी एक पर्टिकुलर नाम पकड़ करके, नाम लेकर के बात नहीं करता, किसी का नाम लेकर के बात नहीं करता है कि इसने फलाने इस घड़ी को चुराया है, बल्कि ये इंडेफिनिट रूप में बात करता है। जैसे nobody was there to save the ड्रॉविंग चाइल्ड, जब लड़का डूब रहा था तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं था वहाँ पे, कोई, सारे लोगों की बात कर रहा है, कोई था ही नहीं वहाँ पे, इंडेफिनिट है, कोई नहीं। जब लड़का डूब रहा था उसे बचाने के लिए कोई नहीं वहाँ पे था, nobody। ये nobody वर्ड, somebody वर्ड, वन एंड everyone, ये सारे वर्ड इंडेफिनिट हैं। ऐसे बोल, आगे अगले एग्जांपल में देखिए, ठीक है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ पैदाइशी महान होते हैं, कुछ महान पैदा ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महान पैदा ही होते हैं, नेचुरली रूप से उनके पास टैलेंट होता है महान बनने का। सम ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती है। मतलब बहुत सारी वस्तुएं इसमें चमकती हैं, लेकिन सारे कुछ सोना नहीं होती हैं। तो ऑल वर्ड, ओनली राकेश कैन रिमेन हियर, अदर्स में गो होम। अदर्स, केवल राकेश यहाँ पे रुक सकता है, बट अदर्स में गो, जो अदर्स हैं और सारे लोग चले जाएं, इसमें जितने भी लोग हैं अदर्स, इंडेफिनिट की बात कर रहा है। अदर्स, जाने वाले जितने भी लोग हैं वो जाएं, वो इंडेफिनिट हैं, वो निश्चित नहीं हैं, उनका कोई संख्या नहीं है। 5 की संख्या में हो सकते हैं, 10 की संख्या में हो सकते हैं, 20 की संख्या में हो सकते हैं, 50 की संख्या में हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इसमें सिर्फ राकेश रुकेगा और सारे लोग यहाँ से जाएं। अदर्स में गो होम, ये इंडेफिनिट है, अदर्स वर्ड इसमें इंडेफिनिट है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वन आर अदर्स ऑफ अस विल बी देयर, वन आर अदर्स, एक या कोई और हम में से रुकेगा, और वन आर अदर्स ऑफ अस, हम में से जितने भी लोग हैं उनमें से एक या और भी कुछ लोग रुकेंगे यहाँ, वहाँ पे, विल बी देयर, ऑफ अस विल बी देयर, वहाँ पे होंगे। हम में से कई लोग वहाँ पे हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, और कई लोग भी हम में से वहाँ पे हो सकते हैं। तो वन वर्ड एंड अदर्स वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडेफिनिट वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है अनिश्चित, और अनिश्चित शब्द कभी भी किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करता, अनिश्चित की बात करता है। तो इसमें ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं, और इंडेफिनिट का मतलब कभी भी निश्चित नहीं होता है, हमेशा अनिश्चित होता है। जब कभी भी बात करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो उसमें ये समझ लेना चाहिए कि उसमें हमेशा अनिश्चित वर्ड्स ही आएंगे, उसमें निश्चित वर्ड्स कभी नहीं आते हैं। और आज के वीडियो के लिए एक ही टॉपिक मैं डील करूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं याद रखने। ये सारे वर्ड को याद रखिए, और इन्हीं सारे शब्दों को हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं, बट इनकी मीनिंग ना जानने की वजह से, रूल्स नहीं जानने की वजह से हम ये समझते हैं कि हमको इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं आता है। बट आज आप जान लीजिए कि यही वर्ड हैं जो हम बोलते हैं, सभी, कोई, सब, पर्याप्त,
न के बराबर थोड़ा सा। ये सारे वर्ड जो हम लोग बोलते हैं अपने जीवन में, ये सब अनिश्चित होते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ग्रामर में इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ये सारे शब्द। तो आई होप आप लोगों को ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।